देखिए दोस्तों, मैं आज एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करना चाहता हूँ। वो सब्जेक्ट है कि समाज में डायबिटिक लोग बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस डीएम। डायबिटीज़ मेलाइटस का जो मेन कॉज होता है, जानते हैं आप क्या होता है? वो ये होता है कि लिवर का डिस्फंक्शन होना। और इस बात को बहुत से सामान्य जन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते कि ये लिवर का कोई डिस्फंक्शन है। सीधे सीधे पैनक्रियाज को दोष देते हैं, हार्मोनल सिस्टम को दोष देंगे, या बहुत सारी बातें उनके दिमाग में आती रहती हैं। लेकिन बड़ी ही साधारण भाषा में आम जन को मैं ये बताना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ के केसेस बढ़ क्यों रहे हैं और है क्या डायबिटीज़। तो आप ये जान लीजिए कि जो भी हम भोजन करते हैं, खाना खाने के बाद में सारा का सारा फूड हमारा एसिमिलेट होने के बाद में एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद में जितने भी कंटेंट्स होते हैं, फूड कंटेंट्स, हमारे लिवर के अंदर पहुंचते हैं और लिवर मेटाबोलाइज करके उसको एक कंट्रोल्ड फॉर्म में शुगर को हमारे बॉडी के लिए रिलीज करता है। जितनी की एक निश्चित मात्रा हमें ज़रूरत होती है शुगर की। अब आप एक अंदाज़ा मोटा सा लगाइए कि लिवर हमारा फैटी हो गया, तो जो इंसुलिन का फॉर्मेशन हो रहा था वो इंसुलिन हमारे लिवर तक पहुंच ही नहीं पा रही। अब यहाँ पैनक्रियाज का कोई दोष नहीं है, पैनक्रियाज ने तो अपना इंसुलिन बनाया। क्योंकि मान लीजिए कि आज हमने भोजन किया, आज हमने कई सारे रसगुल्ले भी खाए, आज हमें मान लिया कि 3 यूनिट इंसुलिन की ज़रूरत थी। अब चूंकि 3 यूनिट इंसुलिन तो बन गया, लेकिन लिवर में वो एंटर ही नहीं कर पाया। जब लिवर में एंटर नहीं कर पाया तो लिवर को फिर मेटाबोलाइज करने में दिक्कत हुई, वो शुगर को मेटाबोलाइज कर ही नहीं पाया। और इंफॉर्मेशन लिवर ने ये भेजी पैनक्रियाज के लिए कि भाई इंसुलिन नहीं आया मेरे पास में। अब इधर पैनक्रियाज क्या करता है कि वो अगले दिन फिर 3 की जगह पे 6 यूनिट बनाएगा। अब 6 यूनिट में से साहब आपकी 2 यूनिट 3 यूनिट मुश्किल से पहुंच गई तो पहुंच गई, बाकी का इंसुलिन कहाँ गया? बेकार गया सब। अब ये प्रक्रिया जब बार बार चलती रही तो थक हार के पैनक्रियाज भी काम करना धीरे धीरे फिर बंद करेगा। कहेगा कि भाई जब कुछ बनाने से नतीजा ही नहीं मेरा, इंसुलिन तो वो बनाना बंद ही कर देगा, धीरे धीरे वो डिक्रीज करना शुरू कर देगा। इन सब का कॉजेशन फैक्टर जो है, इन सब का कॉजेशन फैक्टर है लिवर में फैट डिपॉजिट होना। अब लिवर में फैट डिपॉजिट हो क्यों रहा है? आपने खाया पिया, शाम को 15 मिनट नहीं हुए आप बिस्तर में चले गए, एसी चलाया, आप मस्त सो गए, खूब ठूस के खाया आपने। तो देखो भाई, ऐसा है, खाना खाओ कम से कम सोने से 3 घंटे पहले, और हर हाल में लिवर में फैट को डिपॉजिट नहीं होने देना है। सारा का सारा कॉज जो है फैट डिपॉजिशन है, फैट डिपॉजिट नहीं होने देना है। अगर फैट डिपॉजिट नहीं होगा तो 95% आप डायबिटीज से बचे रहेंगे। डायबिटीज होने के बाद में तो फिर बस मैनेजमेंट रह जाता है जी। इंसुलिन दे लो, टैबलेट खिला दो, शुगर कम कर दो और तमाम तरह के नुस्खे आजमा लो, लेकिन फिर कुछ होना जाना नहीं। लेकिन अभी मौका है तो मैं कहता हूं कि बिल्कुल भी लिवर पे फैट डिपॉजिट होने ही नहीं देना है। लिवर के ऊपर फैट अगर आ रहा है तो खाना बंद कर दो जी शाम का। और हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, जो दिन भर चाय पीते हो ना बैठ के इधर उधर, भाई चाय तो मत पियो, आप कॉफी पी लो। कॉफी में एक तासीर होती है जी, वो इंटरनल ऑर्गन्स के फैट को मेटाबोलाइज करता है। बहुत साधारण भाषा में कहूँ, मैं पब्लिक को समझाना है ना, मुझे डॉक्टरों को नहीं समझाना है। एक साधारण भाषा में मैं कहूँ कि जो इंटरनल फैट होता है उसको मेटाबोलाइज करता है, यानी उसको यूज करता है कॉफी। ये कॉफी के अंदर तासीर होती है। शुगर वगर उसमें ऐड मत करो ज़्यादा। कॉफ़ी का मतलब होता है बस कॉफ़ी पियो, ब्लैक कॉफ़ी पियो तो अच्छा है, लेकिन अगर दूध मिला के भी कॉफ़ी पी रहे तो भी कोई बात नहीं है। और आप लोगों को ऐसी बेहतरीन जानकारी देता रहूँगा। मैं आपका दोस्त डॉक्टर मनोज यादव, MD होम्योपैथिक मेडिसिन, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डील करता हूँ। कभी भी मुझसे बात करनी हो या कभी मिलना हो तो आप सबका स्वागत है। आओ भाई, बैठ के बातें करते हैं। ओके, थैंक यू।